अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। आखिरकार जो है ना रावलपिंडी में माजद-सती केस का फ़ैसला आ गया और इस फ़ैसले में जो है ना फ़र्ख खोखर जो है इनको और इनके साथ दो साथियों को जो है ना उम्र कैद हो गई, यानी 25 साल सज़ा हो गई है। और ये सज़ा जो है ना ये अफशां इजाज़ सूफ़ी नाम की एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जिन्होंने दी है, और एक मुलज़िम जो है वसीम नामी, इसको जो है कोर्ट ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। अब नाज़रीन आप ये देखें कि ये अदालती फ़ैसला जो आया ना, इसके आने से पहले जो है ना वहाँ पर जितने भी अफराद अदालत के अंदर एंटर हुए ना गाड़ियों में, इन सब को जो है ना मना कर दिया गया है, गाड़ियों का दाखिला ममनू कर दिया गया था। और इतनी सख्त सिक्योरिटी अदालत के अंदर कर दी गई थी कि आपकी सोच होगी, यानी जुडिशल कॉम्प्लेक्स को जो है ना पुलिस ने इस तरह से घेरा हुआ था कि जैसे वहाँ पर कितने बड़े हाई प्रोफाइल केस का जो है ना फ़ैसला होने जा रहा है। आप लोग अंदाज़ा लगाएंगे फ़र्क खोखर जो है यूट्यूब के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर जो है ना पूरी दुनिया जो है इनको ज़ाती तौर पे जानती है, और इनके बेशुमार प्रोग्राम्स, ऐसी ऐसी बातें इनकी जो है ना वो वायरल है कि आप लोग यकीनन देखते भी होंगे और आप हैरान भी होते होंगे कि ये शख्स जो है ना कितना ज़बरदस्त इंसान है या कितना पावरफुल इंसान है कि जो अपनी हर चीज़ की जो है ना नुमाइश और अपनी हर बात जो है ना खोल के बयान कर देता है। फ़र्क खोखर एक बारसूख इंसान है और ये ताजिर खोखर के बेटे थे। आपको मज़े की बात जो बताने वाली ये है कि ये बरज़मानत थे। इस माजद-सती केस के अंदर जो है ना इनके ऊपर मशवरे का पर्चा था, और ये माजद-सती जो है ना इसकी एफ़आईआर थाना सादकाबाद के अंदर जो है ना 2022 में कटी थी। और एफ़आईआर के मुताबिक दो नामालूम जो मोटरसाइकिल सवार होते हैं ना वो हमला करके माजद-सती को जो है ना हलाक कर देते हैं। माजद-सती के बारे में ये कहा जाता है वो शेख रशीद के बहुत करीबी दोस्त थे, और एक जो है ना कलअदम पार्टी में तो ये कहूँगा उसके एक बड़े सरगर्म जो है ना वो कारकुन थे। माजद-सती के कत्ल में जो है ना फ़र्क खोखर हमेशा से ये कहते हैं कि मेरा इस कत्ल के साथ कोई वास्ता नहीं है, मैं दूर दूर तक किसी भी इस बात में मुलव्वस नहीं हूँ जो इसको मारने के ज़िम्मे में आती है। फ़र्क खोखर जो है ना इन्होंने 333 के नाम से जो है ग्रुप बना रखा था, और इनका ग्रुप जो है ना वो इतना बड़ा था कि आप लोग जो है ना सोचते ही रहें, आपकी सोच से बढ़ के वो ग्रुप था बड़ा। फ़र्क खोखर ने जो है ना मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी जो है ज्वाइन की हुई थी, और आप लोगों को इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि फ़र्क खोखर जो है ना जिस वालिद की औलाद है ना वो बंदा जो है पूरे रावलपिंडी के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत का मुतहम्मिल था। अब इस माजद-सती केस का फ़ैसला आने के बाद जो है ना इसको गिरफ़्तार कर लिया गया फ़र्क खोखर को, और इसके साथ दो और जो अफराद हैं ना वो जेल में से आए हुए थे, यानी वो पहले से जो है ना पुलिस की हिरासत में थे, उनको भी इस फैसले में उम्र कैद हो गई है। और फ़र्क खोखर जो घर से ये फैसला सुनने गया था, इसको वहाँ पर जो है गिरफ़्तार करके जो है जेल भेज दिया गया। अब आप लोग देखिएगा कि यकीनन जो है ना इस केस की जो है अपील वो हाई कोर्ट करेगा, और हाई कोर्ट से जो है ना बेल होने के भी चांसेस हैं। ज़रा सा अगर रिलीफ कोर्ट देती है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो अफशां इजाज़ सूफ़ी है ना, अगर इनके फैसले में थोड़ी सी भी लचक हुई तो हाई कोर्ट इसको बेल दे देगा। और आप लोगों को अभी इस चीज़ का अंदाज़ा शायद ना हो कि ये उम्र कैद जो होती है ना ये 25 साल होती तो है, यानी कहलाती तो ये उम्र कैद है, लेकिन ये 14 या 15 साल कैद जो है ना टोटल बनती है। अब देखना यह है कि फ़र्क खोखर जो है हाईकोर्ट से बरी होते हैं कि नहीं होते हैं। फ़र्क खोखर के वकला और जितने भी इनके जानने वाले थे उनका एक ताना बंधा हुआ था, यानी मुझे जो आई विटनेस उन्होंने ये बताया कम अज़ कम 200 से 300 अफराद जो थे ना फ़र्क खोखर के साथ थे, जो इस फैसला को सुनने के बाद जो बड़ा मायूस हुए हैं। और फ़र्क खोखर को जब गिरफ़्तार किया गया है, ये कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि फ़ैसले से 10 मिनट पहले जो है कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, और इनकी सारी सिक्योरिटी को जो है बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद अफशां इजाज़ सूफ़ी जो उन्होंने फ़ैसला सुनाया और इनको वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया। अब इसका तरीकाकार ये होता है कि बख्शियाने में इनको बंद करेंगे, और उसके बाद जब सेशन कोर्ट की गार्ड वापस जाएगी रावलपिंडी अडयाला जेल, तो उसी गार्ड के ट्रक के अंदर इनको बिठाकर जो है ना वापस भेज दिया जाएगा जेल में। तो नाज़रीन ये अब तक की जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी, अगर इसमें मज़ीद कोई अपडेट आई या कोई बात ऐसी जो आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी हुआ और मेरे ज़राए ने मुझ तक पहुँचाया, तो मैं सब आपके सामने रख दूँगा। प्रोग्राम का फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा, और ये लाजमी बताइएगा कि फ़र्क खोखर जो है वो किस करैक्टर के इंसान थे, क्या उनके साथ बेहतर हुआ है या ये अदालती फ़ैसले से आप इख्तलाफ रखते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में आगे आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।